नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर से पहले एक अपील आप लोगों से, और जो अपील मैं आमतौर पर मैं आपसे खबर के अंत में करता हूं, वो अपील मैं आपसे शुरू में कर रहा हूं। देखिए, इस चैनल को 2 महीने हो गए, खूब प्यार, समर्थन और सहयोग मिला। आप भी देखते हैं, आपके प्यार, सहयोग और समर्थन की वजह से क्या परफॉर्मेंस है इस चैनल का। और कई बार जिस तरह से आप लोगों ने भरोसा किया है, उसकी वजह से हम भावुक भी हो जाते हैं। लेकिन अब इससे आगे जाकर कुछ किए जाने की जरूरत है। एक लाइन मैं अक्सर ऐसे मौक़ों पर बोलता हूं कि जब हैसियत छोटी हो और सपने बड़े हों तो यह जरूरी हो जाता है कि आप सब साथ खड़े हों। खबर के नीचे पट्टी में फोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। हमें आपके बहुत आंशिक सहयोग की भी जरूरत है। हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारी राह और आसान होगी अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग, आर्थिक सहयोग हमें करेंगे। तो मुझे भरोसा है, मेरी उम्मीद और मेरी अपेक्षा भी यही है कि आप लोग इस सफर में हमारा साथ देंगे। अब तक तो आपने साथ दिया ही है, तो आर्थिक सहयोग भी करें। और अब बात उस खबर की जिसको लेकर इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिहार की राजनीति का गणित थोड़ा और बदलने वाला है, और यही वजह है, यही खबर है। एक खबर हमने आपको कल बताई कि भगवान सिंह कुशवाहा, जो कभी जेडीयू के नेता हुआ करते थे, बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव एलजेपी के टिकट पर लड़ा और अब उनको लेकर चर्चा है कि उनकी वापसी वापस जेडीयू में होने जा रही है। कयासों का बाजार तब गर्म हुआ जब उन्होंने जेडीयू के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की। भगवान सिंह कुशवाहा का पूरा इंटरव्यू आज आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। खास आप लोगों के लिए हम ले आए थे वो इंटरव्यू। तो उन्होंने क्या कहा है वो आप जानते हैं। लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा के जेडीयू में आने से, अगर वो जेडीयू में आते हैं तो बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एनडीए में क्या असर होगा, ये हम बताने जा रहे हैं। और उन नेताओं की राजनीतिक राह कितनी आसान हो जाएगी जिन्होंने बीजेपी से बगावत की, एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, और अब उनकी एंट्री बीजेपी में इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बीजेपी को डर है कहीं नीतीश नाराज न हो जाए। तो क्या नीतीश कुमार ने खुद ही ऐसे नेताओं के लिए रास्ता आसान कर दिया है, उनके लिए रास्ता खोल दिया है? हम क्यों कह रहे हैं? जिस भगवान सिंह कुशवाहा के जेडीयू में आने की चर्चा है, जिस भगवान सिंह कुशवाहा के नीतीश कुमार के साथ आने की चर्चा है, वो भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ एलजेपी के टिकट पर जगदीशपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहां जेडीयू उम्मीदवार की हार होती है। भगवान सिंह कुशवाहा भी नहीं जीत पाते, लेकिन यह माना जाता है कि भगवान सिंह कुशवाहा की वजह से वहां आरजेडी जीती और जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। भगवान सिंह कुशवाहा से आज हमने बात की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंटरव्यू हुआ उनके साथ। उन्होंने तो दावा यहां तक किया कि नहीं, पूरे शाहाबाद इलाके में इसका प्रभाव पड़ा और जेडीयू ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। तो जो भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, नीतीश कुमार को इतना नुकसान पहुंचाते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, उनकी एंट्री अगर जेडीयू में होती है, नीतीश कुमार उनको माफ कर देते हैं, तो फिर जाहिर है स्वाभाविक तौर पर रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता, अब वो बीजेपी में नहीं है,
उनकी राह आसान हो जाएगी। देखिए गणित क्या है, रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी सरीखे ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत की और उन्होंने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये सारे नेता चुनाव हार गए, लेकिन जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। चुनाव हारने के बाद, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी से बगावत कर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की दिलचस्पी एलजेपी में नहीं रही है। रामेश्वर चौरसिया पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी और दूसरे नेताओं के बारे में यह कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आती रही हैं। उषा विद्यार्थी तो खैर पार्टी की 1-2 बैठकों में दिखी भी हैं, लेकिन बाकी नेता न तो चिराग पासवान के आदेश और निर्देश को गंभीरता से ले रहे हैं, न पार्टी में बहुत सक्रिय हैं, यहां तक कि पार्टी की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेते। और रामेश्वर चौरसिया हो, राजेंद्र सिंह हो, इनके बारे में अंदर खाने से जो खबर है वो यह है कि बीजेपी में वो एंट्री चाहते हैं। रामेश्वर चौरसिया ने तो बाकायदा ये कहा था हमसे बात करते हुए कि वो बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे इसके लिए। बीजेपी के सूत्रों ने जो हमें बताया, उन्होंने कहा कि देखिए इनको पार्टी ने निलंबित किया है। निलंबन विशेष परिस्थितियों में वापस हो जाता है, हो भी सकता है, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार नाराज हो जाएं। बीजेपी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार ये समझें कि जिन लोगों ने जेडीयू को इतना नुकसान पहुंचाया उसको बीजेपी फिर वापस अपनी पार्टी में ले आई, क्योंकि पहले ही ये परसेप्शन रहा है, ये बात कही जाती रही है कि बीजेपी ने एलजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो इस वजह से इन नेताओं की एंट्री आसान नहीं थी। नीतीश कुमार बड़ा रोड़ा थे इस मामले में, लेकिन जब नीतीश कुमार खुद ही भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्होंने जगदीशपुर में जेडीयू उम्मीदवार को हरवाया और उनकी वजह से आरजेडी का उम्मीदवार जीत गया, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जेडीयू कोशिश कर रही है। अगर भगवान सिंह कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह के मुलाकात के मायने वही हैं जो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात के थे, तो फिर भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार अगर लाएंगे तो बीजेपी के पास यह तर्क होगा कि शुरुआत आपने की और शायद तर्क देने की जरूरत ही न पड़े। नीतीश कुमार अगर भगवान सिंह कुशवाहा को साथ लाते हैं तो बिल्कुल उन नेताओं की राह आसान हो जाएगी। रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह जैसे दूसरे बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेताओं की, जिन्होंने बीजेपी से बगावत कर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अब वो जैसा कि कहा जा रहा है, अंदर खाने से खबर है, वो चाहते हैं कि उनकी एंट्री बीजेपी में हो। और बीजेपी को भी कोई खास परहेज नहीं है, जैसा कि अंदर खाने से जानकारी है। बीजेपी को नीतीश कुमार का डर था और इस डर की वजह को नीतीश कुमार ने खुद ही खत्म कर दिया है, अगर भगवान सिंह कुशवाहा साथ आ रहे हैं तो। हालांकि भगवान सिंह कुशवाहा ने कई शर्त रख दी है और भगवान सिंह कुशवाहा के आने से जेडीयू में क्या असर पड़ेगा, जेडीयू के अंदर खाने क्या होगा, उस पर अलग से खबर हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब यही है कि अब तक जो लग रहा था कि बीजेपी के वैसे दिग्गज नेता, पूर्व दिग्गज नेता जो या तो एलजेपी में हैं या फिर एलजेपी, रामेश्वर चौरसिया जिन्होंने एलजेपी छोड़ दी है और जो वापस बीजेपी में एंट्री चाहते हैं, उनकी एंट्री की राह इसलिए आसान नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार नाराज न हो जाएं, ये डर बीजेपी को है और नीतीश की नाराजगी की वजह से बीजेपी उनको अपनी पार्टी में नहीं लेगी। लेकिन जब नीतीश कुमार खुद ही भगवान सिंह कुशवाहा को ला रहे हैं लौह कुश समीकरण को और मजबूत करने के लिए, जैसे कि चर्चा है, तो फिर रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह और दूसरे दिग्गज नेताओं की एंट्री वापस बीजेपी में घर वापसी क्यों नहीं हो सकती, बीजेपी में वापस क्यों नहीं लौट सकते। जाहिर है नीतीश कुमार भगवान सिंह कुशवाहा को साथ लाएंगे तो ऐसे नेताओं की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी के लिए भी यह फैसला लेना आसान हो जाएगा कि वो अपने पुराने नेताओं को अपनी पार्टी में वापस ले आए।
क्योंकि आग दोनों तरफ लगी हुई है, जो जानकारी है। जिन्होंने बीजेपी से बगावत की, एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, वो भी चाहते हैं कि उनकी वापसी बीजेपी में हो, और बीजेपी भी चाहती है कि उनके कद्दावर सिपाही वापस लौट आएं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। एक अपील जो शुरू में हमने की है आर्थिक सहयोग की, उसका ख्याल रखिएगा। बहुत आंशिक आर्थिक सहयोग करना है, बहुत बड़े सहयोग की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना भरोसा किया है, इतना स्नेह दिया है, वही काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन थोड़े बहुत आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।